मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को कॉमनली यूज्ड बेसिक फंक्शन जो कैल्सी के अंदर है उनको यूज़ करना सिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ ये जो आपके सामने स्टूडेंट की मार्क्स लिस्ट है। इनके ऊपर ये कैलकुलेशंस कैसे लगाई जाती हैं और भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं ये दिखाता हूँ कि आपको फिल हैंडल क्या होता है। फिल हैंडल के अंदर हम जैसे ये सीरियल नंबर 1 डाला है, उसके बाद सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3। अब देखना मैं आगे 3, 4 नहीं लिखूँगा, जस्ट सॉफ्टवेयर की हेल्प से ये जो नीचे है इस फिल हैंडल को हम ड्रैग करके नीचे तक लेके आएंगे। देखिए क्या हुआ, मैंने 3 तक टाइप किया था, फिर मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और आगे तक इसको फिल किया। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस था, इन दोनों का डिफरेंस लेकर उसने आगे ये फिल कर दिए। तो यहाँ पर मेरे पास 6 स्टूडेंट्स का क्या है रिज़ल्ट, मार्क्स आए हैं, मार्क्स लिस्ट हैं। तो इन सब का मैं टोटल आप लोगों को करके दिखाता हूँ। सबसे पहले टोटल करते हैं हम। यहाँ पे मैंने आप लोगों को सम का फॉर्मूला बताया था, इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं SUM सम। कहाँ से कहाँ तक होगा, हिंदी के मार्क्स कहाँ पे पड़े हैं हमारे पास C2 के अंदर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C2। उसके बाद कोलन यूज़ होता है। फिर उसके बाद कहाँ तक, IT के मार्क्स तक, यानी कि H2 तक। C2 से H2 तक जितने भी बीच में मार्क्स आएंगे, जितने भी नंबर होंगे, उन सब का सम करके इसके अंदर आ जाए रिज़ल्ट। तो ये देखिए कितना आया, 396। अब एक बार मैंने फॉर्मूला लगा लिया, बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको जस्ट ड्रैग कर दो। ड्रैग करने के लिए क्या करना है, ये आप नीचे देख रहे होंगे कि इस स्क्वायर जो बॉक्स बना हुआ है इसके नीचे है एक डार्क डॉट बना हुआ है। उसको जस्ट जब आप कर्सर लेके जाएंगे तो उसके ऊपर तो ये प्लस सिंबल बन जाएगा, और उस प्लस सिंबल जैसे बनता है उसको नीचे तक ड्रैग कर दो तो ये फॉर्मूला सभी में लग जाएगा। ठीक है, तो अब हमें निकालना है इनका, ये तो सम का फॉर्मूला था, अब हमें निकालना है इनका एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एवरेज पर जाकर इसको जस्ट यहाँ पर इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हम पूरा लिख देंगे एवरेज, AVERAGE एवरेज। एवरेज कहाँ से किनकी चाहिए, एवरेज मेरे को चाहिए C2 से लेकर H2 तक की। H2 ये बंद किया और मैं एंटर दबाता हूँ। ये देखिए तो मेरा कितने सब्जेक्ट्स थे, ये 6 सब्जेक्ट्स थे। तो 396 को 600 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मतलब 396 डिवाइडेड बाय में 6 आ जाना है। तो 6 6 36 और 36 बचेगा, दोबारा अगेन इससे ये हो गया। अब बाकियों का भी मैं क्या करूँगा, प्लस सिंबल पे जाकर इस फॉर्मूला को नीचे ड्रैग कर दूँगा। तो ये देखिए सब की एवरेज मार्क्स हमें पता लग चुके हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि मेरे जो 6 स्टूडेंट्स हैं इनमें से हाईएस्ट मार्क्स किसके आए हैं। तो हाईएस्ट मार्क्स का करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मुझे टोटल मार्क्स जो आए हैं उन टोटल मार्क्स में मैक्सिमम मार्क्स फाइंड आउट करने हैं। अभी तो ये 6 स्टूडेंट्स का है, मे भी आप लोगों को इजीली फाइंड आउट हो जाए कि 499 हमारा क्या है, मैक्सिमम मार्क्स हैं इन के अंदर। लेकिन अगर हमारे पास यही डेटा हो लगभग 150 बच्चों का, यानी 150 स्टूडेंट्स का, तो ये फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ईज़िली नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि 150 बच्चों का एकदम देखना तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेकिन कंप्यूटर की हेल्प से हम इसको बड़ी ईज़िली चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इक्वल टू का साइन प्रेस करना है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने लिखना है MAX। मैक्स का मतलब मैक्सिमम, मतलब हाईएस्ट। तो मैक्स लगाया, मैक्स लगाने के बाद अपना राउंड ब्रेसेस ओपन करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर किसका चाहिए, I2 से लेकर I7 तक। I2
से लेकर यानी कोलन दबाना है I7, ये रेंज हमने दे दी और एंटर किया तो इसमें से आया है 499 मार्क्स हमारे हाईएस्ट हैं। और हमें देखना है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से सबसे कम किसके मार्क्स आए हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू का साइन, उसके बाद टाइप करेंगे MIN, फिर उसके बाद राउंड ब्रेसेस ओपन, और वहाँ पर फिर दोबारा वही हमने क्या करनी है, रेंज देनी है I2 से लेकर यानी कोलन कहाँ तक, I7 तक। तो हमने ये भी रेंज दे दी, राउंड ब्रेसेस क्लोज, और उसके बाद प्रेस करना है एंटर। तो 396 इनमें से जो हैं वो हमारे पास आ गया होता। ये कॉलम का नाम जो था स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट नेम था। अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा चीज़ आती है कि यहाँ पर हम इसको दिखाना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो सेल विड्थ है, ये सेल की जो है विड्थ तो बहुत कम है, तो इस वजह से वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो सेल विड्थ बढ़ा सकते हैं इसकी ऐसे करके यहाँ से, या इस पर डबल क्लिक करेंगे ये पूरा आ जाएगा। लेकिन हमें क्या होता है, एक विंडो में शिफ्ट दिखाने के लिए, स्पेस में दिखाने के लिए, रिजर्व्ड स्पेस में दिखाने के लिए हम ज़्यादा इसको नहीं कर सकते, वरना ये काफ़ी आगे तक जा सकता है, क्योंकि हर एक का नाम बहुत बड़ा हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, उसी सेल में थोड़ा उसी सेल में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या करते हैं, उसके लिए हम यहाँ तक, जहाँ तक हमें पता है कि यहाँ तक हमारे को विजिबल हो रहा है, उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर देंगे, रैप टेक्स्ट करेंगे। अब ये देखिए स्टूडेंट नेम आ गया है। अब ये हिंदी पूरा है सब्जेक्ट, इंग्लिश भी, साइंस भी, सोशल साइंस पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम इसके लिए क्या कर देंगे, रैप टेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। वो उसी में ही क्या करेगा, अपना थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेगा, ठीक है, तो एडजस्ट कर लेगा। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं हम, मैथ पूरा है, IT पूरा है। यहाँ पर अब टोटल मार्क्स पूरा विजिबल नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, इसके लिए रैप टेक्स्ट। अब यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स था, ये भी पूरा नहीं है, तो हम रैप टेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर मिनिमम मार्क्स पूरा नहीं विजिबल हो रहा है, तो हम रैप टेक्स्ट कर देंगे। तो मतलब एक ही सेल के अंदर वो जो उसकी विड्थ है पूरी नहीं आ रही है, तो क्या करते हैं, उसको हम मैनुअली सेट कर लेते हैं बाय यूजिंग रैप टेक्स्ट। अब क्या है, अब मैं इसको मान लिया प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ, तो प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए क्या करूँगा, फाइल पे क्लिक करूँगा और प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन को चूज़ करूँगा। तो कुछ इस तरह से मेरा प्रिंट होकर दिखाई देने वाला है। अभी मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि हमारा पूरा ये नहीं आया है रिज़ल्ट। क्यों नहीं आया है, क्योंकि ये आ रहा है पोर्ट्रेट में। पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि इसकी जो हाइट होती है वो ज़्यादा होती है और विड्थ कम होती है। तो विड्थ कम है तो हमें पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर रखते हैं पेज की ओरिएंटेशन सेट करने के लिए हम यहाँ पर जो ये फॉर्मेट पेज है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक पेज जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देंगे। काफ़ी सारी टैब हैं, इनमें से पेज टैब को करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लैंडस्केप पर क्लिक कर देंगे। तो इसमें क्या होगा देखते हैं आप, ओके कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि मिनिमम मार्क्स भी आ गए, मतलब अब आप देख रहे हैं कि इसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो हमारा डाटा बहुत सारा इसके अंदर फील्ड्स आ सकते हैं। अब जैसे ही हमारा ये सेट होता है हम क्या करते हैं, अब इसको क्लोज कर लेते हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इस पेज की जो ये बना हुआ है इसके अब हम बॉर्डर भी सेट कर सकते हैं। बॉर्डर कैसे सेट करेंगे, जितना भी हमें प्रिंट करवाना है मतलब दिखाना है बॉर्डर इसके, तो हम क्या करेंगे, उन सबको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, अब इतना जो सेल बॉर्डर हमें दिखाई दे इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बॉर्डर्स पे जाएंगे। बॉर्डर पे जाने के बाद यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो आप लोगों के सामने क्या होगा, वो विजिबल हो जाएगा। तो इतना जो प्रिंट है इसमें आएंगी। फिर हम क्या करेंगे, इन दो सेल्स को भी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाएंगे और ये बॉर्डर कर देंगे, तो ये भी अलग से बॉर्डर इसमें दिखाई देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हम इसके अंदर एक नई जो है रो भी ऐड कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे,
किसी भी सेल को सिलेक्ट करेंगे टॉप मोस्ट और उस पर राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद वो पूछेगा कि क्या आपको करना है। हमें एक एंटायर रो लेनी है और पूरी रो लेनी है, तो एंटायर रो पर क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। तो ओके करने के बाद आप देख रहे हैं कि हमारा जो सबसे ऊपर है एक नई रो इंसर्ट हो चुकी है। अब नई रो इंसर्ट हो चुकी है, अब हमें जो भी काम करना है उसको कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस जो पेज का नेमिंग करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, काफ़ी सारे जो सेल को हमें मर्ज करना है उनको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद और यहाँ पर जाके मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मर्ज सेल करता हूँ। और अब इस जो ये टेबल बनाई है, इस टेबल की मैं कुछ हेडिंग देता हूँ, जैसे कि क्लास 9 स्टूडेंट मार्क्स लिस्ट। ठीक है, जब मैं ये करता हूँ, अब ये क्या राइट अलाइन है, मतलब लेफ़्ट अलाइन है। इसको क्या करता हूँ मैं, सेंटर अलाइन। और दूसरों से अलग दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको जस्ट बोल्ड कर देता हूँ। और इसमें अगर मुझे कुछ कलर करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। और इसकी जो हेडिंग है मैं क्या करता हूँ, इसको दे देता हूँ 16। जो मेरी ये फील्ड हैं इनको अलग दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ एक साथ और इनको भी बोल्ड कर देता हूँ। वो 16 दिया था तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 14 दे देता हूँ। ठीक है, 14 में थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, मैं क्या करता हूँ 13 पॉइंट पे करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद इनको एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली मैं इनको 11 ही रहने देता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा क्या हुआ है, मेरी इसकी सेटिंग हो चुकी है। ठीक है, तो पेज को सेट करना भी एक आर्ट है कि आपको किस तरह से क्या चीज़ शो करनी है। हमेशा याद रखना, जो हमारी हेडिंग होती है उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो बड़ा होता है। अगर उसमें कोई सब हेडिंग है तो उससे 2 पॉइंट कम। और जो डेटा होता है, जैसा ये मैंने वैल्यूज़ डाली हैं, इन जो सब हेडिंग या फील्ड हैं इनसे थोड़ा सा कम जो फ़ॉन्ट साइज़ है कम होना चाहिए, तो कुछ विजिबिलिटी अच्छी आती है। अब इसका प्रिंट प्रीव्यू देखने की कोशिश करते हैं। फाइल मेन्यू पे क्लिक करते हैं और प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे कि यस, अब कुछ ज़्यादा क्लैरिटी आई है, कुछ मतलब सेल बॉर्डर देने के बाद कुछ दिखने लगा है इसके अंदर। अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो हैं ब्लैंक हैं ये भी शो ना हो इसके अंदर, ये बिल्कुल इनका बॉर्डर नहीं आना चाहिए या इसका बॉर्डर नहीं आना चाहिए। तो मैं इसको भी चेंज